अभी मैं 19 साल की हूँ, तो मैं अभी जाती हूँ घर, तो मैं रात के 12 बजे तक घूमी हूँ। मैं सच बोल रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही। अच्छा। और ऐसा नहीं है कि मैं भाई के साथ घूमी हूँ, मैं बहनों में ही घूमी हूँ। तो ये नहीं कह सकते कि हम एक लड़के लेके जाए तो ही हम रात में घूम सकते हैं। ऐसा माहौल तो कटिहार में बिल्कुल और नहीं। है, ये अंतर है था और है में। नहीं, उनके है इस पे बार भी के चुनाव में ऐसा बिहार से है? मैं बिहार से हूँ, पटना से हूँ। और मैं ये देखी हूँ कि जब लालू जी की सरकार थी तब की, तो उस टाइम तो देखी नहीं, पर सुना कि मैं केंद्रीय विद्यालय बेली रोड से हूँ, तो एयरपोर्ट की जो रास्ता है उधर में जाना नहीं जाया जाता था, क्योंकि ऐसा सुना जाता था कि उधर चोर चक्के रहते थे, लड़कियों को परेशान करते थे। लड़कियां तो खैर छोड़िए, वहाँ पुरुष भी सुरक्षित नहीं थे। बात तो सही है। ये बात सच है। लेकिन आज जब नीतीश जी की सरकार है अभी भी, तो आप वहाँ पे देखिए कि किस तरह से वहाँ पे पुलिस स्टेशन भी अलग से एयरपोर्ट की बनी हुई है। और ऐसा क्या है कि इस बार की महिला मतदाताएं बीजेपी की ओर आकर्षित हो रही है। क्या सीन है। ठीक है, क्या विपक्ष से है। आपने कहा कि जो प्रतिष्ठा है उनकी, जो मतलब जो रूलिंग पार्टी अपने ही भाई भतीजों को टिकट दे रही है, उनमें प्रतिष्ठा नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपके जो सीएम कैंडिडेट हैं श्रीमान तेजस्वी यादव, जो पहले नवी फेल हुए, फिर क्रिकेट में फेल हुए और अब राजनीति में फेल हो रहे, आपने उन्हें क्यों टिकट दिया? और फिर कांग्रेस से कि आप राहुल बाबा का बोझ कब तक सहेंगे? प्लस हो चुका है, सेंचुरी कब होगी? बता दो, अगर तेजस्वी बाबा बनेंगे तो क्या करोगे आप महिलाओं के लिए? एक बार पूरी डिबेट चली गई, सवाल आ गए, सवाल चले गए, लेकिन उन्होंने एक बार भी ये नहीं बताया कि तेजस्वी जी जो 9वीं फेल हैं, उसके बाद लालू प्रसाद यादव जी ने कहा था वो तो सिर्फ पानी लेकर आते थे, क्रिकेट नहीं खेलते थे। और वो कहते हैं कि मैं तो भाई विराट कोहली मेरे अंडर खेला है, कैप्टन मैं था। पहले आप लोगों के अंदर विरोधाभास है, तो ये बताइए महिलाओं के लिए क्या करें? जैसे कांग्रेस से भाग के बीजेपी में गई है ना, वैसे इस पोडियम से भी भाग जाएंगे अगर हम सवाल कर लेंगे। मैडम, बिहार के लिए अभी बदत है भाई, अभी बदत है। थोड़ा सा ड्रामा कम करिए, बोलने दीजिए, हमारी आवाज है, आप कितना बोलिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल द युवा डिबेट में। तो आज का डिबेट दोस्तों काफ़ी ज़्यादा जोरदार होने वाला है, जो कि आरडीएस और कंचना के बीच होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, किस तरह से आज के डिबेट में कंचना यादव काफ़ी ज़्यादा उल्टी पलटी बातें कर रहे थे, जिसपे दोस्तों ऑडियंस को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कंचना जी से काफ़ी तीखे सवाल करते हैं और कंचना जी उसका जवाब नहीं दे पाती हैं, जिससे दोस्तों उनका काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट और बेइज्जती हो जाता है। तो ये डिबेट काफ़ी ज़्यादा ज़ोरदार होने वाला है, तो इस डिबेट में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर गाइस ये डिबेट आपको पसंद आए तो प्लीज़ गाइस वीडियो को फटाफट लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं। बिहार में कहाँ से है? बिहार में कटिहार से हूँ मैं। कटिहार तो सीमांचल का इलाका है। आपको लगता है स्थिति पहले से बेहतर हुई है? अभी मैं 19 साल की हूँ, तो मैं अभी जाती हूँ घर, तो मैं रात के 12 बजे तक घूमी हूँ। मैं सच बोल रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही। और ऐसा नहीं है कि मैं भाई के साथ घूमी हूँ, मैं बहनों में ही घूमी हूँ। तो ये नहीं कह सकते कि हम एक लड़के लेके जाए तो ही हम रात में घूम सकते हैं। ऐसा माहौल तो कटिहार में बिल्कुल और नहीं। है, ये अंतर है था और है में। नहीं, उनके है इस बार के चुनाव में ऐसा बिहार से है? मैं बिहार से हूँ, पटना से हूँ। और मैं ये देखी हूँ कि जब लालू जी की सरकार थी तब की, तो उस टाइम तो देखी नहीं, पर सुना कि मैं केंद्रीय विद्यालय बेली रोड से हूँ, तो एयरपोर्ट की जो रास्ता है उधर में जाना नहीं जाया जाता था, क्योंकि ऐसा सुना जाता था कि उधर चोर चक्के रहते थे, लड़कियों को परेशान करते थे। लड़कियां तो खैर छोड़िए, वहाँ पुरुष भी सुरक्षित नहीं थे। ये बात सच है। लेकिन आज जब नीतीश जी की सरकार है अभी भी, तो आप वहाँ पे देखिए कि किस तरह से वहाँ पे पुलिस स्टेशन भी अलग से एयरपोर्ट की बनी हुई है। और ऐसा क्या है कि इस बार की महिला मतदाताएं बीजेपी की ओर आकर्षित हो रही है। अच्छा ठीक है, क्या पढ़ रही हो तुम? हिंदी साहित्य, दौलत राम कॉलेज। वाह, बैठिए बैठिए। मुझे लगा कि आप थोड़ी देर में अब यहाँ पे कैंपेनिंग ना शुरू कर दीजिए, ये दोनों मुझे बाहर कर देंगे यहाँ से। मैम इन्होंने बोला कि मतलब यस मैम, मैं नालंदा से हूँ। इन्होंने कहा कि मैं 12 बजे जी का इलाका। यस, इन्होंने बोला कि मैं 12 बजे तक घूमती हूँ, पर मैं भी बिहार जाती हूँ। अभी गई थी मैं जैन एफएम में, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। 5 या 6 बजे के बाद मतलब लड़कियों को निकलने ही नहीं देते हैं। कौन नहीं निकलने देता? मैम वहाँ की सरकार वैसी है, सरकार, वहाँ की सोच ऐसी बन रखी है। ऊपर दूसरी सरकार लगती है। वहाँ की क्या आपके घर वाले नहीं बाहर जाने देना क्योंकि उनको लगता है अनसेफ है? वहाँ की सोच भी खराब है बहुत। मतलब मैं गई, जगह की बात नहीं है, बिहार की हालत अभी ऐसी है। तुम्हारे इधर होगा, आपस में ही बढ़ गई जनता। अच्छा है, चलिए आओ जल्दी आओ। मैम श्वेता मैम कह रही हैं कि लालू जी की सरकार में महिलाओं को एम्पावर नहीं छोड़ा, इसलिए हम टिकट नहीं दे रहे हैं। तो महोदय मैम, ऐसे संविधान में किस नियम में ऐसा है कि बिना पढ़ी लिखी महिला को आप टिकट नहीं दे सकते हैं, या पढ़ा लिखा होना किसी नेता को टिकट देने के लिए जरूरी होता है?
नहीं, इसलिए 9वीं फेल मुख्यमंत्री का चेहरा है इनका, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। हम आपके सवाल का जवाब जरूर देंगे। यस मैम, मेरा सवाल विपक्ष से ये है कि आप लोग महिला सशक्तिकरण पे, महिलाओं के अधिकारों पे बात करें। अभी कुछ समय पहले तालिबान का डेलीगेशन आया, पहले दिन ही महिला पत्रकारों को बैन कर दिया गया, उस पर आप लोग नहीं बोल रहे और यहाँ पे उस पर मतलब इतना हल्ला मचा है। और यहाँ पे अभी 4 अक्टूबर को दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में एक MBBS स्टूडेंट के रेप हुआ, उस पर आप लोग एक भी नहीं बोलो। क्यों? क्योंकि वो बीजेपी रूल्ड स्टेट नहीं था, या इसलिए कि आपकी ममता दीदी का स्टेट था जो कहते हैं रेप करने वाला करेगा, तुम 11 बजे से घर से बाहर नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया सवाल। मेरा सवाल विपक्ष से है। आपने कहा कि जो प्रतिष्ठा है उनकी, जो मतलब जो रूलिंग पार्टी अपने ही भाई भतीजों को टिकट दे रही है, उनमें प्रतिष्ठा नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपके जो CM कैंडिडेट हैं श्रीमान तेजस्वी यादव, जो पहले 9वीं फेल हुए, फिर क्रिकेट में फेल हुए और अब राजनीति में फेल हो रहे हैं, आपने उन्हें क्यों टिकट दिया? और फिर कांग्रेस से कि आप राहुल बाबा का बोझ कब तक सहेंगे? 90+ हो चुका है, सेंचुरी कब होगी? 2-4 सवाल लेते हैं। इधर से कौन पूछे? आप पूछेंगे? आई जल्दी आई। ओके सॉरी, मैं श्वेता जी से बोलना चाहूँगी। उन्होंने पहली बात तो ये बोली कि हमने पहली ऐसी प्रेसिडेंट दी हैं जो SC की हैं। पहली बात, वो SC नहीं ST की हैं, ठीक है। और मैं बोलना चाहूँगी कि आपने कहा कि 10,000 दिए जाते हैं ताकि वो काजल खरीदें, अपने बच्चों को किताबें कॉपी दिलाएं। तो बच्चे 5 साल तक वेट करेंगे कि कब इलेक्शन आएंगे, तब हम किताबें कॉपी खरीदेंगे और तब हम पढ़ाई करेंगे। चलिए बैठिए। और कोई इधर से? आप मेरा सवाल JDU से है। जैसे आपने बोला कि वैसे मेरा नाम श्वेता नहीं राधिका है। मैम, मेरा सवाल आपसे है, जैसे आज इलेक्शन आया तो आप महिलाओं को 10,000 रुपये दे रहे हैं, आपने बोला कि विकास भी हम कर रहे हैं। मैम, बिहार में एक कहावत है, तू भी लूटा हम हूँ लूटी लूटे के आज़ादी बा, तू हूँ लूटा हम हूँ लूटी लूटे के आज़ादी बा, सबसे ज़्यादा वही लूटी जेकर शरीर पर खादी बा। मैम, तो सबसे ज़्यादा आप लोग ही लूटते हैं, फिर बोलते हैं कि हमने कुछ किया नहीं। मेरा NDA पार्टी से सवाल है कि कब बिहार को एक महिला CM मिलेगी? क्या हर बार CM नीतीश कुमार ही रहेंगे या कोई चेहरा बदलेगा? ये लीजिए, एकदम सही सवाल है। राधिका जी आपके साथ, या कंचना जी आप शुरू करना चाहती हैं? जवाब कौन? आप मैं शुरू कर देती हूँ जी। मुझसे गलती हुई, इतने चीजें बोल रही थी, उसमें स्लिप ऑफ टंग हो गया। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। नॉट दैट कि मुझे पता नहीं था, पर इतनी सारी बातें, दिमाग ज़्यादा ज़बान से ज़्यादा तेज चल रहा होता है। दूसरी बात, आपने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा। मैं भी चाहती हूँ कि महिला मुख्यमंत्री बने, लेकिन 18 साल से महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा अगर बिहार में किसी ने काम किया है तो वो नीतीश कुमार जी ने किया है। चाहे शराबबंदी हो, जिससे पूरा बिहार का अस्तित्व बदल गया, चाहे महिलाओं को 50% पंचायती राज में आरक्षण देने का काम हो, चाहे बाकी सारी चीज़ें हो। तो हाँ, हम लोग चाहेंगे, पर अभी फिलहाल मुख्यमंत्री वही हैं और 18 साल से जनता उनको पसंद कर रही है। जब अगला समय आएगा तो जरूर, ये वादा है, NDA सरकार का चेहरा कभी ना कभी महिला होगी, क्योंकि ये होना ही होना है। 33% आरक्षण इसीलिए हम लेकर आए हैं। लेकिन एक बात और मैं कहना चाहूंगी, बार बार मैं फिर पूछूंगी, हमने गिनवा दिया, हमने ये किया, इन्होंने गिनवा दिया, ये किया। कंचना बहन बता दो, अगर तेजस्वी बाबा बनेंगे तो क्या करोगे आप महिलाओं के लिए? एक बार पूरी डिबेट चली गई, सवाल आ गए, सवाल चले गए, लेकिन उन्होंने एक बार भी ये नहीं बताया कि तेजस्वी जी जो 9वीं फेल हैं, उसके बाद लालू प्रसाद यादव जी ने कहा था वो तो सिर्फ पानी लेकर आते थे, क्रिकेट नहीं खेलते थे, और वो कहते कि मैं तो भाई विराट कोहली मेरे अंडर खेला है, कैप्टन मैं था। पहले आप लोगों के अंदर विरोधाभास है। तो ये बताइए महिलाओं के लिए क्या करें? जैसे कांग्रेस से भाग के बीजेपी में गई है ना, वैसे इस पोडियम से भी भाग जाएंगी। अगर हम सवाल कर लेंगे मैडम, बिहार के लिए क्या करेगी? बिहार के लिए क्या करेगी? थोड़ा सा ड्रामा कम करिए, बोलने दीजिए, हमारी आवाज है, आप कितना बोलिए। बिहार की बेटियों के लिए क्या करेंगी? आपके जैसे हजारों महिलाओं का रेप करने वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपराधियों का, बलात्कारियों का वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर दोस्तों ये डिबेट आपको पसंद आए तो प्लीज़ गाइस वीडियो को फटाफट लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।